Everyone, at the end of the video we have come up with the brief description of the video in English, so kindly stay tuned till the end of the video. नमस्कार मित्रों, मैं निष्ठा एक बार फिर आप सभी के समक्ष अपने गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पुस्तक ऋषि चिंतन के सानिध्य में से एक और अध्याय प्रस्तुत करने जा रही हूँ। परंतु उससे पूर्व मेरा एक सविनय निवेदन है आप सभी से कि कृपया मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम अपने समाज कल्याण के अभियान में सफल हो पाएँ और अपनी इस समाज कल्याण के जो उद्देश्य हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाएँ। तो इसी के साथ हम अपना आज का अध्याय शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है लक्ष्य विहीन जीवन। हमारा लक्ष्य क्या है इसका हमें पता तक नहीं, यही आश्चर्य का विषय है। सभी लोग धन बटोरते हैं, पर उसका हेतु क्या है, इसका उत्तर विरले ही ठीक से दे सकेंगे। सभी करते हैं तो हम भी करें, सभी खाते हैं तो हम भी खाएं, सभी कमाते हैं तो हम भी कमाएं। इस प्रकार अंधानुकरण की वृत्ति ही हमारे विचारों और क्रियाओं की आधारशिला प्रतीत होती है। आखिर कमाई एवं संग्रह क्यों और कहाँ तक, इसका भी तो विचार होना चाहिए। पर हम चैतन्य शून्य लक्ष्य विहीन एवं यंत्रवत जड़ से हो रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, पर हमें विचार का अवकाश कहाँ। जिस प्रकार कहाँ जाना है यह जाने बिना कोई चलता ही रहे तो इस चलते रहने का कोई अर्थ होगा। लक्ष्य का निर्णय किए बिना हमारी क्रिया निरर्थक होगी। जन्म लेते हैं, इधर उधर थोड़ी हलचल करते हैं और चले जाते हैं। यही क्रम अनादिकाल से चला आ रहा है। आखिर यह जन्म धारण क्यों और यह मृत्यु भी क्यों? क्या इससे मुक्त होने का भी कोई उपाय है? यदि है तो कौन सा है और उसकी साधना कैसे की जाए, इस पर विचार करना परम आवश्यक है। यह तो निश्चित है कि मरना अवश्यंभावी है, इसलिए लक्ष्य को निर्धारित कर उसी तक पहुंचने के लिए प्रगतिशील बना जाए। समय को व्यर्थ न खोकर प्राप्त साधनों को लाभ के अनुकूल बनाया जाए और लक्ष्य पर पहुंचकर ही विश्राम लिया जाए। यही हमारा परम कर्तव्य है। तो इसी के साथ ये अध्याय हमारा समाप्त होता है और इसका अगर सरल शब्दों में मतलब है वो यह होगा कि कोई भी लक्ष्य विहीन व्यक्ति कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है। और हम बस देखते हैं कि हमारे मित्र क्या कर रहे हैं या हमारे जो साथ आगे पीछे जो लोग दिखते हैं हमें रहने वाले होते हैं वो क्या कर रहे हैं, हम उनको अंधाधुनी एक रेस चल रही है उसमें सब दौड़े जा रहे हैं, उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं बिना किसी लक्ष्य के। तो ऐसा व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। हमारे जीवन में हमेशा एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए जिस पर हमें चलकर हमेशा तभी हम अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना पाएंगे। जब तक हमारा लक्ष्य एक स्थिर लक्ष्य नहीं है और जिस प्रकार अगर हम छोटे छोटे गड्ढे खोद दें और उनमें पानी भरें तो वो इतना कभी उस पानी का संग्रह नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार अगर हम एक एक गड्ढा बहुत गहरा खोदते जाएं, एक एक कुआं खोदें और पूरी मेहनत सिर्फ उसी गड्ढे पे लगाएं, रादर एक छोटे छोटे कई गड्ढे खोदें, उनमें मेहनत करें थोड़ी थोड़ी हर जगह कि चलो यहाँ नहीं हो पाया तो वहाँ पे करके देखते हैं, वहाँ नहीं हो पाया तो वहाँ पे करके देखते हैं। इस तरह की जो मेहनत होती है उससे ज़्यादा सफल वो मेहनत होती है जो एक ही जगह आपने फोकस कर दिया, एक ही जगह कंसंट्रेट कर रहे हो, उसमें जितना आपको नॉलेज मिलेगी या जिस भी तरह से आपकी जितनी मेहनत लगी उतना ही आपको उसका फल मिलेगा। भले ही वो आपको आज ना मिल पा रहा हो लेकिन उसमें ही आपको एब्सोल्यूट और संपूर्ण ज्ञान मिल पाएगा जिसमें आपने एक जगह पर मेहनत की होगी, फोकस की होगी। जितनी एनर्जी आपने एक जगह पर लगाई है उतनी एनर्जी अगर आप कई जगह बांट दोगे तो उतना फल नहीं मिलता जितना वही एनर्जी अगर आप एक ही जगह लगा दोगे तो आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो हर जगह लगाने से नहीं मिलेगा। तो ये इसका सार है। और इंग्लिश में मैंने जिस तरह से बोला था कि एंड में हम इंग्लिश में इसको ब्रीफ देंगे। तो हेलो एवरीवन, द लेसन टुडे विच वी हैव गॉन थ्रू टॉक्स अबाउट द टारगेट्स इन लाइफ। सो it is like, do we even know that what is our target in life? It is really sad and strange that many of us do not even know that what is our target in life. We are simply moving in a blind race, following the footprints of others without any target. All our acts
our acts and efforts go in vain. It is a universal truth that one or the other day we have to leave this world. Then why not fix a target and progress in that direction and then take rest only after achieving it? Only when once we have reached our destination. Because a person without aim is like a pendulum which only moves come to and fro without reaching any particular destination. So that's it guys, that's it for today. Thank you so much. Thank you.